आज का टॉपिक है आवेश की कहानी मेरी जुबानी। बचपन में हमें खेल खेलते थे। पेन को अपने सर से रगड़ के कागज के छोटे छोटे जो टुकड़े होते थे उनके पास ले आते थे और देखते थे कि वो कागज का टुकड़ा सहजतापूर्वक उस पेन के पास चिपकना शुरू हो जाता था। हम ये देख करके कहते थे क्या जादू है। उस जादू की आज बारी है, हम जानेंगे कैसे वो जादू होता था। तो जो काम हम करते थे बचपन में, उस पेन को रगड़कर कागज के छोटे से टुकड़े के पास ले जाके चिपकाने का, तो हम ये उसको कह सकते हैं कि उसने वो जो पदार्थ है अब पूरी तरह से विद्युतमय हो चुका है। वो पदार्थ जो है वो पूरी तरह से विद्युतमय हो चुका है और जो उस पदार्थ के अंदर जो गुण आ गया है वो गुण का ही नाम है विद्युत, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रीफाइड। यानी जैसे उसको रगड़ना शुरू किए हैं, वो पार्टिकल जो होगा, जो भी पेन होगा या दूसरा कोई अन्य पार्टिकल होगा, वह इलेक्ट्रीफाइड हो गया है और उसमें इलेक्ट्रिक की प्रॉपर्टीज इंक्लूड हो गई है। विद्युत का गुण उसके अंदर समाहित हो गया है। अब विद्युत का गुण उसके अंदर आता कैसा है, तो इसके पीछे छुपा है आवेश की कहानी। आवेश की कहानी को जानने से पहले हम पौराणिक काल से चलते हैं। हमारे प्राचीन काल में एक ऋषि थे, महर्षि कणाद। महर्षि कणाद का कहना था कि दुनिया की हर एक वस्तु का सबसे सूक्ष्मतम जो पार्ट होता है वह कण होता है। क्या होता है? कण होता है। जैसे अगर मेरे पास अगर ये मार्कर है तो इसका एक छोटा सा छोटा बारूद को हम क्या बोलेंगे? ये इसका एक कण है। महर्षि कणाद के समय में सूक्ष्मदर्शी कोई बड़ी एक्सपेरिमेंट की चीजें नहीं थी, इसलिए उन्होंने मान लिया कि जो कण है यही अब सबसे छोटा है, अब इससे छोटा टुकड़ा संभव नहीं है। बाद में जब वैज्ञानिक युग का स्टार्ट हो रहा था तो उस समय डाल्टन ने बताया था कि इस कण को भी हम और भी छोटे कणों में तोड़ सकते हैं और उसका नाम दिया उसने परमाणु। और उस परमाणु को कहा गया कि यह अब इससे छोटा टुकड़ा संभव नहीं है, जो नाम दिया गया डाल्टन का परमाणुवाद। यानी परमाणु को उन्होंने अविभाज्य बताया, यानी अब इससे इसको छोटा विभाजन नहीं किया जा सकता। बाद में और भी खोजे हुए और उस परमाणु के अंदर भी 3 मौलिक कण पाए गए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब सोचिए, एक छोटे से कण, उस कण के भीतर भी परमाणु और उस परमाणु में भी 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, बेसिकली इलेक्ट्रॉन और आवेश के संदर्भ में 2 नियम हमको पढ़ने हैं। एक आवेश का संरक्षण का सिद्धांत और एक आवेश की परमाणुकता। आवेश का संरक्षण में संरक्षण वर्ड से ही तात्पर्य है कि संरक्षित रखा जाएगा, उसको बचा के रखा जाएगा, यानी जितना पहले था उतना ही बाद में रखा जाएगा। यानी आवेश का संरक्षण का सिद्धांत ये कहता है कि किसी आवेश को न तो उत्पन्न किया सकता है और न ही नष्ट किया सकता है, neither created nor destroyed, ओनली जितना पहले था उतना ही बाद में हमको बचा कर, न तो उत्पन्न किया सकता है ना ही नष्ट किया सकता है। इसी को बोलते हैं आवेश का संरक्षण का सिद्धांत। दूसरा आता है आवेश की परमाणुकता। परमाणुकता का मतलब होता है, जैसे डाल्टन का परमाणु आता तो उससे छोटा कण संभव नहीं था। अब ये आवेश का उस कौन सा सबसे सूक्ष्मतम पार्टिकल है वो डिफाइन करेगा किस किस टर्म में होता है। जैसे कोई भी आवेश होता है, आवेश को डिनोट करते हैं हम क्यू से। आवेश जो होता है या तो ई होगा, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन होगा, या फिर 2 ई होगा, या फिर 3 ई होगा, या फिर 4 ई होगा, या फिर 5 ई होगा, या फिर बीच में का कहीं भी 1.5 ई, 3.25 ई, 5.25 ई, ये सब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मान लीजिए इसको बांट ही नहीं सकते, यानी इस ई को आधा कर ही नहीं सकते, तो आधा सवा वाली बातें नहीं आती है। तो यानी जब भी टर्म होगा तो या तो ई, 2e, 3e, 4e, 5e, डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही जो भी संभव होगा ये n e के टर्म में ही होगा, जहां n जो होगा एक पूर्ण गुणज संख्या होगी। पूर्ण गुणज का मतलब या तो 1, 2, 3, 4, बीच में का 2.5, 2.25, 2.25 वाला टर्म नहीं होगा। यहां से हमको एक फॉर्मूला मिल जाता है कि Q इज इक्वल टू एन ई। Q इज इक्वल टू एन ई को ही बोलते हैं आवेश की परमाणुकता। तो जो 2 आवेश होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश, उन पे बलों का क्या प्रभाव होता है? तो एक सीधा सीधा मोटा मोटा टॉपिक ये समझ लीजिए कि जितने जो समान प्रकार के आवेश होते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव, निगेटिव निगेटिव, ये एक दूसरे से प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब एक दूसरे से खफा होते हैं। तुम उधर जाओ और हम
इधर जाएं। लेकिन वहीं पे जब विपरीत प्रकार की प्रकृति में पा जाते हैं तो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देते हैं। यानी पॉजिटिव निगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा, निगेटिव पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचेगा। यानी सीधे सीधे मोटा मोटी पर एक बात में समझा जाए तो सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विजातीय आवेश एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। इसका यूज जो है, जब परिणामी बल निकालेंगे हम कूलम्ब के रूल से, तो वहां पे ये बहुत इफेक्टिव हो जाएगा।